मैं इसको सेकुलरों द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया जजिया मानता हूँ। जजिया तो वो उस पर आज ईश्वर ने विराम लगा दिया और उसके बाद वो अपनी गुंडई में निकला और उसने अपनी राइफल से जो भीड़ खड़ी थी उसने अंधी फायरिंग कर दी और उसमें एक लड़का, नौजवान लड़के की मौत हो गई। यानी जकिया जाफरी को बदौलत उसी वकील के, उस वकील ने उसको प्रमोट किया और उसके बाद ये लोग इसको नाचे और अभी तक नाचे 2030 तक। ये छाती पीट पीट के धाड़े मार मार के रोएंगे। इनके इनके बुरे दिन शुरू हो गए, देश के अच्छे दिन और इनके बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। सर, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है। जकिया जाफरी आपको याद होगा, गुजरात दंगे में जकिया की दुकान लगाई गई। मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर किया तो अक्सर जकिया से मैंने कई इंटरव्यू जकिया के किए हुए हैं। पिस्ता सी तलवार उसे लेकर घूमती थी। वो अंदर बंदर जो सोनिया का था, वो ये पूरा प्रणय जेम्स राय का चेला एनडीटीवी पर आप उसे अक्सर देखते होंगे। जो भी, यदि आप जकिया यदि गूगल करेंगे तो उसके ज्यादातर वीडियो जो आपको एनडीटीवी का दिखेगा। आज जकिया जाफरी, मुझे नहीं पता 72 के पास तो नहीं गई होगी, कहाँ गई होगी पता जा। मैं तो वहीं गई होगी मनीष जी। हाँ, ये वही गई होगी, 72 के पास गई होगी। मैं बता रहा हूँ क्यों गई होगी, बताता हूँ। तो अब पता नहीं कहाँ गई होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इसे जजिया से जोड़ रहे हैं आप। जकिया हाँ का जब खैरातियों का जजिया खत्म हो गया, हाँ क्योंकि मैं देख रहा हूं आज पूरा वो राजदीप सरदेसाई, वो पाड़ाओं का गैंग, वो क्लिप कटुआ, सब बाप बाप कर रहे हैं कि यार मेरे हाथ से तो ये निकल गई, अब ये तो चली गई, अब दुकान कैसे सजेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट से इसकी तमाम याचिकाएं खारिज हो चुकी है। ये दर्जनों बार पलटी मार चुकी हुई थी। पहले तो बता दूं कि मैंने क्यों कहा कि ये 72 हूनों के पास ही गई होगी। वो आप दर्शकों ने देखा होगा, बड़ा फेमस हुआ था वीडियो, पाकिस्तानी ने एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली का एक, सहारनपुर का, हमारे यूपी का एक मौलाना, उस क्या साजिद रशीदी का क्या नाम उसका, वो बैठा तो वो कह रहा था कि उसने पूछ लिया एंकर ने कि हमको क्या मिलेगा, तो कहने तुम भी जाओगी वहां पे, तुमको 72 हूरों की सरदार बनाया जाएगा। तो इसको 72 हूरों की सरदार बनाया जाएगा, इसलिए जाएगी 72 हूरों के अड्डे पे ही। मैं इसको, ये जो जकिया जाफरी है, मैं इसको सेकुलरों द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया जजिया मानता हूँ मनीष जी। जजिया तो वो उस पर आज ईश्वर ने विराम लगा दिया। अन्यथा ये जजिया कर निकालते थे और जब चाहे तब हिंदुओं को ऐंठा करते थे और हिंदुओं को लूटा करते थे। किस तरह से इन्होंने लूट का धंधा चलाया 2002 से लेकर 2024 तक। इसका जकिया जाफरी के मरने पर, जैसे मनीष जी ने कहा कि आज सारे देश के सेकुलर, खासकर वो जो हरामी टाइप के सेकुलर हैं, बड़े क्या कहूं उनके लिए, निकलता है मुंह से कि ये वो लोग इसके लिए आंसू बहा रहे हैं कि जैसे उनके घर की उनकी अम्मा मर गई, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ऐसे इसको याद कर रहे हैं। ये कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की बीवी थी, जकिया जाफरी। और वो एहसान जाफरी, संभवतः हम लोग एक बार पहले बात कर चुके हैं कि वो मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ था, आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था और वहां पे 10 के 12 ब्याज का पैसा चलाता था। यानी 10 के 12 आप समझ रहे हैं कि महीने के होते हैं वो, कि आपको अगर हमने 10 रुपए दिए तो हर महीने आप उस पर 2 रुपए हमको ब्याज देंगे, इस टाइप का धंधा वो करता था। और ये जो मीम भीम वाला चलता है ना कि दलित मुस्लिम की बात, ये कभी उसकी बात नहीं करते। और उसके वो जिस बिल्डिंग में बनी थी था, वो मैं जब मैं गुजरात गया था तो मैं घूमा था, उस बिल्डिंग को देखने गया था कि उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ पूरी मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ी थी और वो 100% दलितों की बस्ती थी। और केवल उन्हीं को वो 10 के 12 रुपया दिया करता था एहसान जाफरी, और उनका शोषण करता था, मारपीट करके उनसे ब्याज वसूलता था। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी उसको मारा नहीं गया था, उसके उसके घर पे कोई दंगाई नहीं चढ़े थे और पुलिस का उसके साथ बॉडीगार्ड था। और नीचे पुलिस ने उसको कहा कि तुम अंदर चले जाओ, और वो अपनी गुंडई में, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ उनको जकिया। और उसके बाद वो अपनी गुंडई में निकला और उसने अपनी राइफल से जो भीड़ खड़ी थी उसने अंधी फायरिंग कर दी और उसमें एक लड़का, नौजवान लड़के की मौत हो गई। यानी हत्यारा भी हो गया था मरने से पहले। और जब उस लड़के की मौत हुई तो फिर वो भीड़ जो थी, जो इसके 10 के 12 वाले धंधे से जो गरीब दलित बस्ती परेशान थी, फिर उसने सारे बांध तोड़े। पुलिस वहां लिमिटेड पुलिस थी और वो ऊपर घर के ऊपर चढ़े। फिर उन्होंने इसको मारा, इसके घर वालों को मारा और उसके बाद ये जकिया जाफरी बच गई थी। पता नहीं उस दिन थी क्या थी, लेकिन ये बच गई थी। तो एहसान जाफरी जो उसका आदमी मारा गया था, तो कोई बड़ा साधु संत, बड़ा शरीफ नहीं था। वो अपराधी पृष्ठभूमि का, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ और 10 के 12 वाला अवैध धंधा वो करता था। और एक हत्या करने के बाद वो मरा था
और उसने आज जबरदस्ती पुलिस के मना करने के बावजूद वो मरा। और इसको ये नकारते नहीं है क्योंकि ये दस्तावेजी तथ्य है, लेकिन क्योंकि इनको जजिया वसूलना था, हिंदुओं को अपमानित करना था, हिंदुओं को जेल भिजवाना था, तो इन्होंने जकिया जाफरी को अपनी अम्मा की तरह अपनी खोपड़ी में बैठाला और ये 2002 से 2024 तक 22 साल उस औरत का तमाशा बनाते रहे। और इनकी ये सब जगह मुंह की खाए, ये निचली अदालत में मार खाए, उसके बाद ये हाई कोर्ट में मार खाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 3 बार गए ये, और तीनों बार इनको वहां से जूता ऐसा मिला क्योंकि इनके कोई तथ्य नहीं थे इनके पास। ये केवल वो कहती थी कि नरेंद्र मोदी को जो है जेल भिजवा दो, तो वो जकिया जाफरी नहीं कहती थी, उसकी इतनी औकाती नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका आदमी कौन कर्म कुकर्म करता था। उसको दिल्ली के खैराती, और इन खैरातियों में भी एक वो जो चलता है ना क्लिप कटुआ, वो क्लिप कटुआ तो नौकर है, उसका जो मालिक है उसका बाप वहां पे बड़ा वकील हुआ करता था अहमदाबाद में। वो बाप उसका मेन जो है मेन गाइड बना हुआ था। और यहाँ से दिल्ली के खैराती जो जाते थे, जिसमें जबरैली अभी जिसके खिलाफ FIR हुई है, उस जबरैली के तो बड़े किस्से हैं कि वो किस तरह से उस वकील ने उस जबरैली का शोषण क्या कहूँ, मतलब उसको बड़ा प्यार मोहब्बत कह लीजिए कि बड़े किस्से उसके अहमदाबाद में गुजरात में सबको मालूम है कि उन वकील साहब ने उस जबरैली का कैसे इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ अभी FIR हुई 3 दिन पहले। तो वो जबरैली और साथ में दिल्ली ये जो बैठा है जबरैला सरदेसाई, ये सब उसको जकिया जाफरी को बदौलत उसी वकील के, उस वकील ने उसको प्रमोट किया और उसके बाद ये लोग इसको नाचे और अभी तक नाचे 2023 तक। और लगातार ये सुप्रीम कोर्ट में जूते खाए, लेकिन ये इनको मालूम था कि सच क्या है, सच ये जानते थे, लेकिन उसको इस्तेमाल करते थे। मैंने जजिया कर इसलिए कहा कि उसके नाम पर ये पूरी हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों से चंदा वसूलते थे, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, यार वो जकिया जाफरी का मुकदमा लड़ना है, तो उस नाम पर एक करोड़ों रुपया ये अलग अलग NGO के नाम से, ये सारे खैराती ये फ्री में कोई काम नहीं करते, तो वो एक तरह से इनकी वसूली का जो हथियार था उस पर आज ईश्वर ने विराम लगा दिया और बड़े शुभ दिन लगाया, जिस दिन भारत के जो अलग यात्रा, प्रगति यात्रा, विकास यात्रा है, तो उन्होंने ईश्वर ने भी कहा कि जरा ये पत्थर हटाओ, ये भी खैराती इसको लेके जब चाहे तब लाके सड़क पर ढेला बना के रख देते हैं। तो आज वो भी बह गई और इन खैरातियों की कमाई का जरिया चला गया। ये जकिया जाफरी के लिए नहीं चढ़ा पा रहा मनीष जी, इनको जकिया जाफरी से कोई लेना देना नहीं, अब इनकी कमाई का धंधा मर गया। और वो कमाई का धंधा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो बाकायदे वो जो तीस्ता सीतलवाड़ है वो तो जेल तक हो आई है कि किस तरह से वो दंगा पीड़ितों के नाम पर चंदा वसूल रही थी और जाकर पाकिस्तान में दारू खरीद रही थी, पाकिस्तान में विदेशी सेंट खरीद रही थी, दुनिया भर के और देशों में जाकर कैसे वो और दारू खरीद रही थी। मतलब बड़ी इस्लामी महिला है वो, उसका आदमी बड़ा कट्टर इस्लामी है, और इन मूर्खों की सबसे बड़ी सेकुलर है। तो दंगा पीड़ितों के नाम 3 लाख के सैंडल खरीदे थे सर उसने, जो बजट आया उसका जो आंकड़े आए, इसी जकिया का पोस्टर बना करके उस महिला ने 3 लाख के सैंडल खरीदे, महंगे महंगे कपड़े खरीदे। तो ये जो आज खैराती इसको श्रद्धांजलि के नाम पर रो रहे हैं, ये रो रहे हैं कि अरे मेरी कमाई का जरिया चला गया, ये इनकी समस्या ये है। तो ये इसलिए रो रहे हैं कि इनका जजिया कर चला गया, जो जजिया का इनकी कमाई का धंधा था, तो उस जकिया के नाम पे रो रहा है, तो इनको रोने दीजिए और ये रोते ही रहेंगे। क्योंकि अब मैंने फिर कह रहा हूँ कि आज का बजट का जो दिन है और ये बजट जो संकेत कर रहा है, तो उससे अभी ये रो रहे हैं, फिर अभी साल भर बाद ये छाती पीट पीट के धाड़े मार मार के रोएंगे। इनके बुरे दिन शुरू हो गए, देश के अच्छे दिन और इनके बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। बिल्कुल, और इसीलिए जब हमने देखा आज की राजदीप सरदेसाई से लेकर ये पूरा खैरातियों का गैंग, वो तिस्ता सीतलवाड़, इन सबके हैंडल पे जब गया, जब वो क्लिप कटुआ उसके पोस्टर घूम रहे हैं, जब रोने लगे, तो मुझे लगा इस पे विश्लेषण करने की जरूरत है, वरना चर्चा की जरूरत नहीं। क्लिप कटुआ तो नौकर है, वो जो उसका मालिक है उसकी कंपनी का, उसका बाप मैंने बता दिया जबरैली है, उसका बड़ा मामला किस्सा था, वो हीरो था उस समय गुजरात दंगा पीड़ितों का, तो वो तो नौकर है कटुआ, मतलब कटुआ के नाम, सेकुलरिज्म के नाम पे कटुआ वहां नौकरी कर रहा है। मतलब ये कि वो जो दुकान जो थी गुजरात दंगे पर रोने का, मोदी को गाली देने का, वो एक तरह से आखिरी शटर जो है आज गिर गया। हाँ गिर गया। नहीं, एक शटर है मनीष जी, एक शटर है, लेकिन वो शटर उसने खुद ही गिरा दिया। उसने कहा
कि मैं चली जाऊं उससे बेहतर मैं खुद गिरा दूं। वो नाम है जाहिरा शेख। ये एक जकिया जाफरी और वो बेस्ट बेकरी कांड, दर्शकों को याद होगा, बेस्ट बेकरी कांड को लेकर बहुत नाचे खैराती, कई साल नाचे, बरसों नाचे, और बाद में उसने मुंह काला कर दिया। अदालत के अंदर बाकायदे जाकर उसने कहा कि किस तरह से उससे झूठे बयान दिलवाए गए, उसने बाकायदे लिखित हलफनामा करके। तो आज की जरा मनीष जी गौर करिए कि जिस दिन से जाहिरा शेख ने अदालत में कहा कि ये हमसे झूठे बयान दिलवाते थे, झूठे किस्से गढ़ के हमारे नाम से हलफनामे बनवाते थे, उसके बाद से ये सारे खैराती दिल्ली से लेकर गुजरात तक के, ये जो जाहिरा शेख को अपनी खोपड़ी में लेकर घूम रहे थे, अब ये नाम नहीं लेते जाहिरा शेख। आज हिंदुस्तान जानता नहीं कि जाहिरा शेख है कहाँ। और वो जाहिरा शेख को इन्होंने उसको बनाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसा जहरीला अभियान चलाया कि पूरा देश जानता है। तो ये 2-3 लोग हैं। एक आपने देखा होगा वो जिसका फोटो तमाशा बना दिया इन्होंने, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कि वो इंडिया टुडे में रोते हुए हाथ जोड़े ऐसे है, जबकि उस फोटो की कहानी कुछ और थी। वो फोटो जो थी वो अपने बता रहा था कि मैं पुलिस वालों से कह रहा हूँ कि मुझको बचा लो। पुलिस वालों ने उसको बचा लिया था, और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये देखो दंगाइयों के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, उसके बाद नहीं बख्शा। और बाद में उसको उसकी किस्सा अलग है, फिर किसी दिन हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको ये सेकुलर उठा के ले गए गुजरात के बाहर, और वो भूखों मरने लगा। तो उसके बाद फिर वो लौट के गुजरात आया, और गुजरात में भी उसकी ठीक ठाक रोटी चल रही है। तो ये इस तरह के लोग हैं, आदमी को मार दें अपने मतलब के लिए। इसकी बात कर रहे हैं आप, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है। नहीं मनीष जी, ये नहीं, वो जो हाथ जोड़े वो लड़का रो रहा है, वो बड़ी फेमस हुई थी, बड़ी हाँ, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ ये। तो ये पत्रकारिता का काला अध्याय में पूरा जिक्र है इन सब चीजों का, पूरे गुजरात के खेल का है। इस आदमी में बात कर रहा हूँ। तो इसका इन्होंने कंडोम की तरह इस्तेमाल किया, और उसको ले जाके कहीं कलकत्ते में रखा था, वहां भूखों मरने लगा। तो लौट के उसको गुजरात में आया, और गुजराती ही उसको रोटी दे रहे हैं, और वो बड़ा प्रसन्न है, और उनके नाम से गाली बकने लगता है। अगर जाके कहता है तो कहता है इन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। तो ये स्थिति है इनकी, क्या इसको कहा जाए, मगर अब इनके बुरे दिन शुरू है। बिल्कुल, और इसीलिए आपने इसकी तुलना जजिया कर से की है। अब इन सब की दुकान जो है, शटर गिर गया, दुकान जो है पूरी तरह से इन सब का बंद हो गया। बिल्कुल, लेकिन सबसे दुखद ये कि इतने झूठ फैलाने वाले इन खैरातियों को कोई सजा नहीं मिली। सजा मिल रही साहब ऐसा नहीं है कि मुकुल जी सजा नहीं मिल रही है। सब अब राजा थे, ये सब सोनिया की मनमोहनी सरकार में तय करते थे कि मंत्रिपरिषद में कौन होगा। आज ये सड़क छाप उचक्के हैं, तो ऐसा नहीं है। ये राजा थे, ये कैबिनेट में तय करते थे मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट में कौन होगा। आज सड़क छाप वो सनसनीबाज को देखिए, भले ही माल कमा रहा है एक समुदाय विशेष से। ये पाड़ा को देखिए, ये सब इन लोगों की ठसक थी। ये सब इसीलिए इन लोगों को खलिहर खैराती कहता हूँ। ये सब खैरात करने वाले खलिहर हो चुके हैं। तो ऐसा सिर्फ जेल जाना से महत्वपूर्ण नहीं होता। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि जेल से कुछ नहीं होता। सजा याफ्ता अपराधी है लालू प्रसाद यादव, मौज ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है? जेल जाने से क्या हो जाता है? जरूरत इस बात की उसकी आंख से भ्रष्टाचार की आय निकाली जाए। इन नेताओं के जेल फेल से कुछ होता नहीं है। जेल तो मिल गई, 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है। देखिए वो घूरा ताप रहा होता, मौज ले रहा होता राजा की तरह जो है लालू प्रसाद यादव। ये आपके देश का सिस्टम है। तो इन लोगों को अब क्या उम्मीद करेंगे? तो बजट तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन विश्लेषण आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए ताकि बात दूर तक जाए और लोगों को समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अलग तरीके से कल ये कोशिश करेंगे एक और बेहतर तरीके से इसको और समझा जा सके, क्योंकि अभी बहुत सारे आयाम हैं उसको समझने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि किताब कहां से? देखिए पुस्तक मेला शुरू हो चुका हुआ है आज से, तो आपको पत्रकारिता का काला अध्याय जो है मैं डाल दूंगा। कहां से मिलेगा? यदि मेरा पहुंचना हुआ, यदि संभव हुआ तो मिलेंगे वहां पर। यदि समय मिल पाया तो जरूर हम आपको पूर्व सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।